क्लास 9 के लिए बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। वो चैप्टर था क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोगों ने फाइलम कोड डाटा तक पढ़ चुका था। फाइलम कोड डाटा को मैंने बताया था कि फाइलम का डेटा को बांटा गया है, कई वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं आपके, जो मैंने पहले भी बताया था। ये वर्ग है पीसेज, जिसको हिंदी में हम लोग मत्स्य कहते हैं। एबीज, जिसे हिंदी में हम लोग पक्षी वर्ग के जंतु को उसमें हम लोग रखते हैं। एम्फीबिया, जिसे उभयचर कहा जाता है। रेप्टिलिया, जिसे सरीसृप कहा जाता है। मैमेलिया, जिसे स्तनधारी कहा जाता है। तो फाइलम और डेटा को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने मत्स्य, जिसको पीसीज कहते हैं, और एम्फीबिया के बारे में पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे रेप्टिलिया। रेप्टिलिया वैसे जीवों को कहते हैं जो रेंग कर चलता है, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया। ये सब रेप्टिलिया वर्ग के जीव हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषता को हम लोग देखें तो ये प्रायः स्थलवासी है, लेकिन कुछ जीव इसमें, जैसे मैंने बताया कि मगरमच्छ और घड़ियाल पानी में भी रहते हैं। ये रेंग कर चलते हैं, इसीलिए इसको रेप्टिलिया कहा गया। ये शीत रक्तीय होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इसका जो ब्लड है अकॉर्डिंग टू वेदर चेंज करता है, वेरी करता है। वो चेंज, हम लोग का जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन पर्सन का टेम्परेचर हम लोग जानते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट फिक्स, 98.4 डिग्री रहता है। थोड़ा बहुत उससे वेरी करता है, कम। लेकिन ये जो है शीत रक्तीय प्राणी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, उसका अकॉर्डिंग टू वेदर उसमें परिवर्तन आता है। शरीर पर सल्क होते हैं, सल्क से ढका होता है। इसके त्वचा के ऊपर एक एपिडर्मिस का अस्तर होता है, जिसके कारण इसकी त्वचा ड्राई होता है, शुष्क होता है। ये सांस लेने के लिए फेफड़े का प्रयोग करता है। श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है, मतलब कि इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर, मनुष्य में 4 चैम्बर होता है, मैंने बताया था। मछलियों में 2 ही चैम्बर होते हैं। 3 वैस्म, चैम्बर को हिंदी में हम लोग वैस्म के नाम से जानते हैं। लेकिन मगरमच्छ अपवाद है, मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं इसके हृदय में। शरीर अस्थियों का बना होता है। अंतःकंकाल जो होते हैं, एक्सक्लेटन जो होते हैं, वो बोन्स के बने होते हैं। इसमें अंतःनिषेचन होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन है, शरीर के भीतर होता है। ये अंडे जल में न देकर के स्थल पर देते हैं। इनका कोई लार्वा अवस्था नहीं होता है। इसके जो अवस्था हैं उसमें लार्वा अवस्था का स्थान नहीं है। हम लोग इस बात को समझें कि लार्वा अवस्था नहीं पाया जाता है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि इसके जो प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं वो है कछुआ, छिपकली, लिजार्ड, सांप भी इसी के अंतर्गत आते हैं। कोबरा हो या करैत हो या जो भी अजगर हो, ये सब इसी के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। अब हम लोग आते हैं एबीज। एबीज वैसे जीवों को कहा जाता है, इसके अंतर्गत पक्षी आते हैं। और ये नियततापी वार्म ब्लडेड है, मनुष्य की तरह इसका ब्लड टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो इसको हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल, नियततापी जंतु कहते हैं। शरीर पर होता है, जिसको फेदर हम लोग कहते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर्स, शरीर परों के द्वारा ढका होता है। इसके जबड़ों में दांत नहीं होते हैं, और आगे वाला जो पैर होता है वो पंख में, मतलब कि विंग्स में चेंज हो जाते हैं, मतलब 2 पैर और 2 पंख पाए जाते हैं। इसकी ये क्राइटेरिया पहचान है। जबड़े होते हैं लेकिन उसमें दांत नहीं होते हैं। इसमें चोंच पाया जाता है, और ये अंडा से उत्पन्न होते हैं। अंडा देने वाले जंतु हैं, और इसके जो अंडा होता है वो बाहरी कठोर आवरण से बना होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसके हार्ट में 4 वेस्म होते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स इन हार्ट ऑफ एबीज। तो इसके हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इसका जो कंकाल होता है, जो स्केलेटन होता है, हड्डियाँ जो बहुत हल्की होती है, इट इज़ हेल्पफुल टू फ्लाइट।
जो उड़ने में मदद करता है। इसके एग्जाम्पल से पक्षी तो आप लोग जानते ही हैं कि पक्षी कौन कौन से हैं। पक्षी के एग्जाम्पल से मैना, कबूतर, क्रो, कौवा, भल्चर्स, गीत, काइट, चील और भी बहुत सारे पक्षियाँ हैं। गौरैया है, स्पैरो है, ऑस्ट्रिच है, दौड़ने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। अब हम लोग आते हैं अंतिम जो वर्ग है वो है मैमेलिया, जिसे हम लोग स्तनधारी, स्तनपायी जीव के नाम से जानते हैं। ये नियत तापी जंतु होते हैं, मतलब कि वार्म ब्लड होते हैं। मनुष्य भी इसी ग्रुप में आता है। इसके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, ये फिक्स होता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाह्य कर्ण, ये जो बाह्य कर्ण है, कान जिसे हम लोग बोलते हैं, रियलिटी ये कान नहीं है, कान इस होल और इस होल के भीतर है, जो एक ही होते हैं। लेकिन ये जो दो बाहरी आवरण हैं, जिसे पिन्ना कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में बाह्य कर्ण कहते हैं, इसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी ये पाया जाता है। इसकी उपयोगिता सिर्फ चश्मा टांगने के लिए होता है और कोई दूसरा इसका काम नहीं है। इस जंतु की जो खास विशेषता है, इसमें गुदा के पीछे पूंछ पाया जाता है, पूंछ, टेल इसकी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इस वर्ग के जंतु में पूंछ होता है, मनुष्य में पूंछ नहीं है। हम लोग जानते हैं एक अपवाद है, या हम लोग ये भी जानते हैं कि मनुष्य का पूंछ गायब हो गया है। पहले हम लोग का जो मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो एप्स से हुआ है। एप्स मरीलंगूर की प्रजाति के जो जीव हैं उसी से हुआ है, धीरे धीरे समाप्त हो गया। शोषण के लिए स्तनपायी जीवों में, जिसको मैमेलियंस कहते हैं, इसमें फेफड़ा होता है। इस वर्ग की जो सबसे खास विशेषता है, इस वर्ग के जीवों में स्तन पाए जाते हैं, जिससे बच्चों को दूध पिलाया जाता है। ये इसकी सबसे प्रमुख पहचान है। इसी के आधार पर इसे हम लोग मैमेलियंस नाम देते हैं। वो डिपेंड करता है कि अलग अलग जीवों में अलग अलग इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है। इनमें अंतर्निषेचन होता है। मादा शिशु को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, उसे दूध पिलाती है। ये मैमेलिया वर्ग के जीवों की पहचान है। बच्चे अंडे से उत्पन्न नहीं होते हैं, डायरेक्ट जन्म लेते हैं। लेकिन कंगारू अविकसित शिशु को जन्म देता है। वो बच्चा पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, तो उसको अपने पेट के थैली में रखता है और बाद में धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। तो इस वर्ग के जीवों की प्रमुख पहचान यही है। इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स इन हार्ट ऑफ मैमेलियंस। इसके उदाहरण हैं बत्तख, चूंचा, रैट, चूहा, जितने जानवर हम लोग जानते हैं, कंगारू, चमगादड़, गिलहरी, खरहा, चूहा, मनुष्य, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, एस, गधा, लायन, टाइगर, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो मेनी, जो इतने सारे जीव जंतु हैं वो मैमेलियंस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आप लोग ख़त्म हो गया, आप लोग इसे बढ़िया समझ पाए होंगे। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 है, बायोलॉजी क्लास 9 का, आप लोग कंप्लीट कर लेना है। मैं इसको कभी भी सुन सकूँगा, ठीक है। तो मैं इसको समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।